हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है और जो रिक्रूटमेंट है ये है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है PGIMER में। ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसके रिगार्डिंग अभी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम एक एक चीज़ में बात करने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, सीट्स कितनी है, सैलरी क्या रहने वाली है और आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम एक एक चीज़ को समझाने वाले हैं गाइज। और बाकायदा आपको बताने के बाद आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जहाँ से आप हमारे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या दे रखा है गाइज। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज़ PGIMER। ठीक है, ये चंडीगढ़ में है। इन्वाइटेड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ GNM और BS नर्सिंग कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स। ठीक है, तो गाइज ये जो जॉब होने वाला ना, ये प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स के लिए होने वाला। बेसिकली जो आपकी पोस्टिंग होगी वो एज ए प्रोजेक्ट नर्स होगी। किसी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए जब किसी स्टाफ नर्स को रिक्रूट किया जाता है तो उसको प्रोजेक्ट नर्स की रिक्रूटमेंट्स में डाला जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द नोटिफिकेशन कैन यूज दिस चांस एंड अप्लाई है यार। ठीक है, तो गाइज आगे हम बताएंगे कि बिल्कुल आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आगे बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जॉब का जो लोकेशन होने वाला है गाइज, बिल्कुल वो चंडीगढ़ होने वाला है, क्योंकि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ये चंडीगढ़ में ही लोकेटेड है। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी गई। यहाँ पे पोस्ट नेम दे रखा है, वैकेंसी दे रखा है, क्वालिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो पोस्ट के नियम की अगर बात कर लें हम, तो प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की ये पोस्ट होने वाली है। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज़ आई हैं, बट ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं और इनके बारे में ज़्यादा लोगों को अभी पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो गाइज मेरा काम है ना, इंडिया में जितनी छोटी छोटी रिक्रूटमेंट्स होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक, सारी रिक्रूटमेंट्स को आप तक लाते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएँ, सब छोटी से बड़ी रिक्रूटमेंट आप तक पहुंच सके। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देख लीजिएगा, यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है। यानी कि जो लोग BSc नर्सिंग कर रखे हैं या फिर GNM कर रखे हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे फिर हम एज लिमिट की बात कर लेंगे कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स है इसकी मिनिमम एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो ये 30 ईयर्स रखी गई है। यानी कि जो लोग भी 18 से लेकर के और 30 के बीच में बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यदि आप इसके बीच में एलिजिबल हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी है। तो पर्सनल इंटरव्यू गाइज, प्योरली पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रिटेन एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको रिटेन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई भी रिटेन एग्जामिनेशंस नहीं अटेंड करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको पर्सनल इंटरव्यू अटेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। ठीक है गाइज, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू को ही ज्वाइन करोगे और वहाँ पे मे बी आपकी स्किल टेस्ट ली जा सकती है गाइज। तो गाइज जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि स्किल टेस्ट को अटेंड कैसे करते हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट अटेंड कैसे करते हैं, स्किल टेस्ट ज्वाइन कैसे करते हैं, स्किल टेस्ट में पूछा क्या जाता है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो बिल्कुल हमारा एक डिटेल्ड वीडियो स्किल टेस्ट के ऊपर है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप जाके वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि स्टाफ नर्स हो या नर्सिंग ऑफिसर हो, स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपको पता होनी चाहिए कि स्किल टेस्ट एक्चुअली में देते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया स्किल टेस्ट की बातें। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो यदि आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी लग ही नहीं रहा है तो अप्लाई करने में क्या ही दिक्कत है। अब ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना ही है, अप्लाई कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। आगे यदि हम बात कर लेते हैं पे स्केल की, तो देख लीजिएगा यहाँ पे मिनिमम पे स्केल क्या रखी गई है, 20,000 पर मंथ। यानी कि मिनिमम जो पे स्केल है वो 20,000 है और प्लस गाइज HRA भी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं ना अलग अलग चीज़ों का, वो इसके ऊपर से है। 20,000 आपकी बेसिक पे लेवल है, बट इसके ऊपर से अलग अलग अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, वो अलाउंस आपको तब पता चलेगा जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्रेफर करिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बता दें गाइज कि वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद भी पढ़ के देख लीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि फेक हम न्यूज़ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको ये इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे हम बता देते हैं कि आप कैसे अप्लाई करिएगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, पहला है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट PGIMER।
ठीक है। तो बिल्कुल आप PGIMED की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। देन होम पेज विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जहाँ पे आप होम स्क्रीन देखिएगा ना, वहाँ पे रेडी द वैकेंसी नोटिफिकेशन, वहाँ पे एक वैकेंसी की नोटिफिकेशंस दिया होगा जिसको अच्छे से खोल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इफ़ यू आर एलिजिबल देन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड इसलिए कर लेना है गाइस क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको बाकायदा ऑफलाइन भेजना है। ठीक है। ऑफलाइन भेजना कैसे है ये भी हम बता देंगे, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि ऑफिशियल भरना है फिर बाई पोस्ट भेजिएगा, बिल्कुल बाई पोस्ट इसको भेजना ही नहीं है। अभी हम आगे बताएंगे कि इसको आप कैसे भेज सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिएगा, उसको बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ के उसके बाद उसमें फिल करिएगा। ठीक है। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक, किसी भी मिस्टेक के बिना उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर लेना है, एक एक चीज़ चेक कर लेने के बाद। ठीक है। भरने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा क्या भरना है, भरने के बाद एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। ठीक है। देन सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द बिलो ईमेल एड्रेस। यानी कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद इस ईमेल एड्रेस पे उसको सेंड करना है। ठीक है। देख लीजिएगा ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है। बिल्कुल इसी ईमेल एड्रेस पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करनी है गाइस। ठीक है। स्कैन्ड कॉपी को देख लीजिएगा। ठीक है। इसको स्कैन करके PDF बना के और इस ईमेल एड्रेस पे उसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है। उसके बाद आपको बाकायदा ईमेल के थ्रू या फिर जो वहाँ पे यदि फ़ोन नंबर मांगा जाएगा जो आप भर के भेजोगे उस नंबर पे SMS के थ्रू आपको कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। लास्ट डेट की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या दे रखा है, 6 दिसंबर। यानी कि 6 दिसंबर से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के उस गिवन एड्रेस पे, गिवन ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड कर देनी है। जब वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म वो रिसीव हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि वो रिसीव हो चुकी है, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मेल में भी आ सकता है। और यदि जब तक वहाँ पे रिसीव नहीं होगा तब तक माना नहीं जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है। ठीक है। तो बिल्कुल 6 दिसंबर से पहले आपका अगर रिसीव हो गया तो आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद आप अपना इंटरव्यू जाके ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो आपसे करनी थी। बाकायदा यदि आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हैं इसकी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा गाइस। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके और हमारे जितनी भी जॉब की नोटिफिकेशंस होती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं गाइस। ठीक है। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से जाके और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ज़रूर दे दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। जो भी आप क्वेश्चंस करिएगा वहाँ पे उसको रिसॉल्व करके आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पर जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएँ, पूरी इंडिया में कहीं भी रिक्रूटमेंट्स होगी आप तक जरूर पहुँच जाएगी गाइस। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।